दून विश्वविद्यालय के रंगमंच, लोक व प्रदर्शनी कला विभाग, SDFE ट्रस्ट और विंसर प्रकाशन के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में पहल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर लोक गायक व कवि नरेंद्र सिंह नेगी, साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर सुरेखा डगवाल मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डगवाल, मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह नेगी व अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसके बाद डॉक्टर ईशान पुरोहित के काव्य संग्रह मैं क्यों हारूं का लोकार्पण प्रोफेसर आदित्य नारायण पुरोहित, डॉक्टर नरेंद्र सिंह नेगी, प्रोफेसर DR पुरोहित, प्रोफेसर सुरेखा डगवाल, प्रोफेसर KC पुरोहित ने किया। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। ईशान पुरोहित के नए काव्य संग्रह मैं क्यों हारूं की समीक्षा बीना बेंजवाल, गिरीश सुंदरियाल व डॉक्टर अंजू भट्ट ने की। कार्यक्रम के प्रस्तोता गढ़वाल के ख्याति प्राप्त कवि गणेश खुशहाल गणी रहे। इस विशिष्ट कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर ईशान पुरोहित, डॉक्टर गुंजन पुरोहित और कीर्ति नवानी थे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के बारे में पुस्तक के लेखक ईशान पुरोहित ने बताया कि ये उनकी तीसरी कृति है। इस काव्य संग्रह मैं क्यों हारूं की खास बात यह है कि ये एक प्रेम पर आधारित पुस्तक है, जिसको विंसर पब्लिकेशन के जरिए प्रकाशित किया गया है। टाइटल से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सोचे ना कि उसको कोई प्रेरणा या इस टाइप की चीज़ मिल रही हो कि हाँ भाई कोई सिचुएशन है तो कोई वीर गाथा टाइप की इस टाइप की। तो मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं, ये बेसिकली प्रेम कविताओं का संग्रह है। ये मेरा तीसरा कविता संग्रह है और मैं मूलतः प्रेम पर ही लिखता हूँ। उसका कारण ये है कि ईमानदारी से कहूँ तो इसके अलावा मुझे आज के परिवेश में कोई और विषय लगता नहीं कि जिस पर लिखा जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत मेरी राय ये है, क्योंकि देखिए राजनीति हो, शिक्षा हो, दिन ब दिन हो रहे सामाजिक बदलाव हों, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप हर दिन इससे जूझते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक ऐसी कहानी या एक ऐसी रचना पढूं कि मैं दिन भर थक कर के घर जाऊँ, प्रेमचंद की 2 कहानियाँ, उसके 2 पन्ने पढूं और मैं सुकून की नींद सो जाऊँ। इतना सरल साहित्य मैं चाहता हूँ, तो मैंने उसी सरलता को कोशिश की है कि मैं इन कविताओं में रखूँ। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरह से युवा लेखक लगातार रचनात्मक कृतियों की रचना कर रहे हैं, ये एक सुखद पहल है। उन्होंने कहा कि ईशान पुरोहित के द्वारा रचित इस कृति में जिस तरह से प्रेम को दर्शाया गया है वो काबिल तारीफ है। नहीं, आज जो हम यहाँ दून यूनिवर्सिटी में हम सब लोग आए हैं तो ये डॉक्टर ईशान पुरोहित का एक पुस्तक का विमोचन लोकार्पण समारोह यहाँ पर रखा गया है और पुस्तक का नाम है मैं क्यों हारूं। तो बड़ा आकर्षक, नाम भी बड़ा आकर्षक। तो इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनकी एक संस्था भी है पहल। उस पहल में भी जो संस्थाएं काम कर रही हैं और उन लोगों ने भी अपनी उपलब्धियाँ, अपने काम का, अपने संघर्ष का यहाँ पर जिक्र किया है कि वो किस तरह पहाड़ों में काम कर रहे हैं, किन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं, कहाँ सहयोग मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, इस पर भी चर्चा चल रही है। तो अभी लोकार्पण मुख्य जो आज का कार्यक्रम था वो पुस्तक मैं क्यों हारूं का लोकार्पण था। आयोजित सत्र में विनय केडी व अखिलेश डिमरी ने ग्रामीण पर्यटन पर, अरण्य रंजन ने सत्कार, मंजू टमटा ने लोक संस्कृति, प्रकाशन क्षेत्र में कीर्ति नवानी, पारंपरिक पहनावा और स्थानीय उत्पाद पर कैलाश भट्ट ने प्रस्तुतिकरण देते हुए अपनी जीवन यात्रा और उद्यमिता से अवगत करवाया। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डगवाल ने सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। गौरतलब कि डॉक्टर ईशान पुरोहित का ये तीसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। इससे पूर्व उनके 2 काव्य संग्रह जीवन तो चलता रहता है और बाकी हूँ अभी प्रकाशित हो चुके हैं। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राकेश गड़िया के साथ रेनू प्रेती की रिपोर्ट।